I remember you went to a workshop. I precisely remember. And you paid instantly for that workshop. And I was like, मेरे पास पैसे नहीं है उस समय, but you paid and you went. And after coming from there, you taught all of us one technique of yellow paper manifestation. I have applied that technique. एक येलो पेपर पे मैंने लिखा कि आई वॉन्ट टू मीट संदीप माहेश्वरी, और वो मैंने येलो पेपर पे लिखा, मैंने ऐसे रेड पेन से राउंड बनाया और उसमें एरोज लगा दिए. एंड संदीप माहेश्वरी has launched something that time. It was 2013, I think, 13-14. And he has launched one program at Rishikesh, and I was selected in that program. So can you tell us that technique? बिल्कुल, राइटिंग सबसे पावरफुल टूल है मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारी बॉडी की सारी सेल्स उसमें इन्वॉल्व होती है. हम जब लिखते हैं तो हमारी आंखें उसे देख रही है. अब देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं और गोल लिख लेते हैं कि मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ. नाउ यहाँ पे बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपने उस गोल को लिखने में कितने सेकंड लगाए, 1 सेकंड, 2 मिनट, में भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट मान लो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है अगर आप 17 सेकंड्स किसी चीज़ पे तन मन धन से फोकस कर लो तो वो आपके लिए 2000 घंटे का काम यूनिवर्स करता है. और अगर वही 38 सेकंड्स के लिए अगर आपने किया, 34, तो 2000 एक्शन आवर्स का 20,000 एक्शन आवर्स का काम करता है. एंड अगर आपने उसको 68 सेकंड्स तक आपने अपने किसी लक्ष्य के ऊपर फोकस किया तो यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू फॉर अराउंड 2 लाख आवर्स. वाव. आई थिंक इसको समझने के लिए यही समझना होगा कि बिल गेट्स ने जो किया तो उसके लिए देखो आज भी दुनिया कितना काम कर रही है. आज वो कुछ भी नहीं करे ना दिन भर, तो भी दुनिया काम कर रही है. और कितने लाखों घंटे का काम बिल गेट्स के लिए, मार्क जुकरबर्ग के लिए, इलॉन मस्क के लिए या अंबानी के लिए कर रही है. ये अब्राहम हिक्स टेक्निक है. एब्सोल्युटली. तो अब क्या होता है कि जब आप लिखते हो ना, ऐसे तो आपका ब्रेन 68 सेकंड्स तक किसी चीज़ पे फोकस कर नहीं पाता है. उसके लिए आपके ब्रेन को बहुत प्रैक्टिस करनी होगी. एंड हर एक साधारण आदमी उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाता. हर एक साधारण आदमी के पास बिल गेट्स जितना फोकस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. तो हमें क्या करना है, येलो पेपर लेना है. येलो पेपर पे रेड पेन से लिखना है, क्योंकि येलो पेपर एंड रेड पेन ये मैनिफेस्टेशन के कलर्स हैं. जैसे रेड हमारे ब्लड है, वो कलर ऑफ पावर है. येलो अगर आप देखो तो हमारी बॉडी में पित्त वगैरह भी है, वो येलो है. वात पित्त अगर आप देखो तो प्रवृत्तियां हैं. ऐसे ही पूजा पाठ में, शादियों में या किसी भी ऑस्पिशियस काम में अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो हर चीज़ रेड और येलो की ज़्यादा है. हल्दी एंड कुमकुम, हल्दी, है ना, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो आपने येलो पेपर लिया, रेड पेन लिया. अब इसमें भी मैंने कहा, मैंने वाइट पेपर पे अपना गोल लिखा, मैंने येलो पेपर पे रेड पेन से गोल लिखा. इस कमरे में आते ही अगर ये दोनों पेपर यहाँ पड़े हैं तो सबसे पहले विजिबिलिटी किसकी होगी? येलो पेपर की. वाइट पेपर फिर छोड़ देगा आदमी, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन, ये अनकॉमन है. अब इसमें भी कहते हैं कि सबसे पावरफुल होता है एक शेप. यूनिवर्स में सारी डिज़ायर्स को बर्थ देने वाला शेप कौन सा है? ओवल शेप. तो पृथ्वी गोल है, यहाँ जीवन है. ऑलराइट, सारे ग्रह गोल है, हमारा सौर मंडल गोल है, ओवल शेप में है. सारी गैलेक्सीज वगैरह सब ओवल शेप में है ना, वूम वगैरह. तो ओवल शेप उस पर बना दो रेड पेन से. अब उस पर एक्स्ट्रा फोकस देने के लिए चारों तरफ से एरो लगा दो. उस पर एक्स्ट्रा फोकस देने के लिए कोई धार्मिक चिन्ह बना दो, जैसे कि स्वास्तिक या ओमकार. अगर उस पर और एनर्जी डालनी है तो आप अपने माता पिता का या गुरुजनों का फोटो लगा सकते हो. और उसमें एनर्जी डालनी है तो कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस उस पेपर पर डाल सकते हो. अब जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे 2 पेपर है, एक येलो पेपर पे नॉर्मल लिखा हुआ है, एक येलो पेपर पे ओवल शेप में, और इतनी सारी चीज़ों के साथ वो बनाया हुआ है. हमारी श्रद्धा जाएगी इधर, क्योंकि इसको बनाने में कम से कम आधा घंटा लगा है. इसको लिखने में कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड. जिस चीज़ में 15-20 मिनट लगा, और इसके भी 3 कॉपी बनाने. एक कहाँ लगेगा? बेडरूम में. दूसरा कहाँ लगेगा? पूजा घर में. तीसरे का पूछो क्या करना है? क्या करना है? तीसरे को बर्न करना है. और उस ऐश को आपको पानी में डालना है, और उस पानी को आपको पौधों में डालना है. क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है. तो हमारी जब डिज़ायर, इतनी सारी प्रक्रियाएं हम करती हैं, ये कर्मकांड मान लो आप एक तरह से. अब कई लोग कहेंगे अरे यार ये तो अंधविश्वास है, कर्मकांड है. अरे भाई, पूजा में जब पंडित जी तुमसे सब कुछ करवा के बोलते हैं स्वाहा, तब भी तो करते हो. फिर उसके बाद उस सारी चीज़ को कहाँ डालते हो? पौधों में ले जाके डालते हो या नदी वगैरह में प्रवाहित करते हो ना. सो जब वहाँ पे तुम्हारे को ये अंधविश्वास नहीं लग रहा, यहाँ क्यों लग रहा है? मैं एक ही लॉजिक दूंगा ये सब करने का कि भाई जब आप अपनी डिज़ायर को लिख रहे हो और ये सारे कर्मकांड कर रहे हो तो आप उस पर ज़्यादा देर तक फोकस दो, ज़्यादा देर तक फोकस दो, तो आपका ब्रेन
को स्पेसिफिक मैसेज जाता है कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजायर। सो आउट ऑफ ऑल दोज डिजायर्स करना ही है, ये इस पे काम करना ही है और इसी के लिए लोगों को ढूंढना है। Absolutely. तो आपके डिसीजंस वैसे हो जाएंगे, आप फोन भी उन्हीं लोगों का उठाओगे जो वो स्पेसिफिक बात कर रहे Automatically हैं, आपका आप brain मिलने भी उन्हीं लोगों से जाओगे। आपका ब्रेन ही ऑटोमेटिकली वैसा फंक्शन करेगा, आप और कोई चॉइस ही नहीं ले पाओगे, बिकॉज ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है स्पेसिफिकली कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है भाई, इसी पे काम करना है और किसी पे काम नहीं करना है।